भारतीय वेदों में 18 युद्ध कलाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पुराने समय में आज के दौर जैसे आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, इसका जिक्र वेदों और पुराणों में मिलता है। उस समय की तकनीक आज के समय से अलग थी, लेकिन अस्त्रों की मारक क्षमता उतनी ही थी जितनी कि आज के दौर के हथियारों की है। हालांकि उस दौर में ये किस तकनीक से चलाए जाते थे, ये एक रिसर्च का विषय है। पुराने दौर में न आज जैसी तकनीक थी, न ही हथियार बनाने के लिए मशीनें थीं। फिर भी उनके हथियार आज की तरह ही घातक होते थे। लेकिन यह तो तय था कि वे सभी दिव्यास्त्र मंत्रों की शक्ति से ही संचालित होते थे। इसका उदाहरण आप लोग टीवी पर इन दिनों आने वाली रामायण या फिर महाभारत में देख सकते हैं कि कैसे तीर चलाने के लिए पहले मंत्रों का जाप किया जाता था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे? केवल मंत्रों के जाप भर से अपने अस्त्रों को इतना घातक बना दिया जाता था। मंत्र से चलने वाले अस्त्रों को दिव्यास्त्र कहा जाता था। पुराने समय में दिव्यास्त्र चलाने की विद्या कुछ खास लोगों को ही सिखाई जाती थी। जैसे कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए परशुराम से शिक्षा ली थी। इस तरह द्रोणाचार्य ने कौरवों सहित 5 पांडवों को शिक्षा दी थी। इसी तरह महाभारत के दौरान भी कई ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ था जिसको आज तक कोई नहीं बना पाया। आपने कई तरह के हथियारों के बारे में सुना होगा जो पल भर में किसी भी राज्य या देश को तबाह कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत में इससे भी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, जिन्हें हमारी साइंस आज तक नहीं बना पाई है और ना ही समझ पाई है। महाभारत में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था वो इतने स्मार्ट थे कि अपने टारगेट को तबाह करने के बाद वापस भी आ जाते थे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे ही अस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो पुराने समय का सबसे घातक हथियार माना जाता था। इस सबसे घातक हथियार का नाम था नारायण अस्त्र। परमाणु बम से भी खतरनाक था नारायण अस्त्र। अश्वत्थामा ने महाभारत में किया था इस्तेमाल। समर्पण से ही इस अस्त्र को रोका जा सकता था। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का एक प्रमुख हथियार है। यह अस्त्र भी पशुपतास्त्र की तरह ही खतरनाक है। इस अस्त्र को चलाने के बाद दुनिया में कोई भी शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती है। इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है कि शत्रु अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नम्रतापूर्वक इसके सामने सर झुका ले और अपना समर्पण कर दे। इस अस्त्र के सामने झुक जाने पर यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। महाभारत में अश्वत्थामा ने भीम पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। यह अस्त्र बहुत ही प्रचंड था। इस अस्त्र में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। धनुष से निकलने के बाद इस अस्त्र ने चारों ओर आग की बारिश कर दी थी, जिससे लोग जलने लगे और बचने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। अश्वत्थामा की तरफ से छोड़ा गया नारायण अस्त्र भीम की ओर तेजी से चलने लगा, लेकिन भीम भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे भी इस अस्त्र का मुकाबला करना चाहते थे। जब भगवान कृष्ण ने यह सब देखा तो वह समझ गए कि भीम इस अस्त्र को नहीं रोक पाएगा। श्री कृष्ण उसी वक्त अर्जुन का रथ छोड़कर भीम के पास पहुंचे और उन्हें सारे हथियार डालकर नारायण अस्त्र के सामने झुकने को कहा। भीम ने बिल्कुल वैसा ही किया तो नारायण अस्त्र ठंडा हो गया और वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। नारायण अस्त्र की यही खास बात है कि वो उन्हीं को चोट पहुंचाता है जो उनके सामने हथियार उठाकर उससे मुकाबला करते हैं। इस हथियार की एक खास बात है कि इसको केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। अगर दोबारा कोई इस अस्त्र का इस्तेमाल करता है तो उसकी अपनी ही सेना खत्म हो जाएगी। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का विशेष अस्त्र। भगवान विष्णु ने खुद बनाया था नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र को पुराणों में सबसे खतरनाक हथियार माना गया है। माना जाता है कि इस अस्त्र का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का विशेष अस्त्र है। इसे सतयुग में भगवान विष्णु ने खुद बनाया था।
जब नारायण अस्त्र चलाया जाता था तब आकाश में सभी त्रिशूल जैसे अस्त्र भी प्रकट होते थे ताकि इस अस्त्र को काटा ना जा सके, क्योंकि सतयुग में सभी इंसान प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं और किसी निहत्थे पर या समर्पित इंसान पर वार नहीं करते थे। अगर कोई सेना समर्पण कर देती थी तो युद्ध को समाप्त मान लिया जाता था। महाभारत में ये अस्त्र श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके बेटे अश्वत्थामा के पास था। हथियारों के एंगल से देखें तो सतयुग में हम आज के मुकाबले ज्यादा एडवांस थे, क्योंकि उस समय के हथियार बिना किसी ईंधन के सिर्फ हाथों से चलाए जा सकते थे। उदाहरण के तौर पर नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र को देख सकते हैं। इन दोनों की मारक क्षमता आज के परमाणु बम से भी ज्यादा थी। इसको मारने के लिए किसी ईंधन या टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस इसको चलाने के लिए मंत्र पढ़ना होता था। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि आज के दौर से ज्यादा एडवांस थे।